लोग कहते थे आरसीबी कभी ट्रॉफी नहीं जीत सकती, आरसीबी का कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि अब वही टीम क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी डायनेस्टी बनने के दरवाजे पर खड़ी है। इतने सालों के इंतज़ार के बाद आरसीबी ने पहला आईपीएल जीता, फिर 2026 में भी ट्रॉफी जीती। अब आईपीएल 2027 सिर्फ एक सीज़न नहीं है, ये इतिहास लिखने का मौका है। लगातार 3 आईपीएल ट्रॉफियाँ जो आज तक धोनी की सीएसके, रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस भी नहीं कर पाई। लेकिन क्या आरसीबी कर सकती है, या फिर एक ऐसी बड़ी चुनौती है जो इस सपने को तोड़ सकती है? आज हम जानेंगे आरसीबी के 3-पीट मास्टर प्लान के बारे में। आईपीएल में कई टीमें चैंपियन बनी हैं, कई टीमों ने तो 5 ट्रॉफियां तक जीती, लेकिन एक चीज़ जो आज तक कोई टीम नहीं कर पाई, लगातार 3 आईपीएल जीतना। यही वजह है कि 3-पीट सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं होगा, ये एक डायनेस्टी होगी। इसका मतलब होगा कि कई सालों तक पूरी लीग पर सिर्फ एक टीम का राज रहा। अगर आरसीबी यहाँ तक पहुँचती है तो लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आरसीबी चैंपियन है, लोग कहेंगे आरसीबी इज़ ए ग्रेटेस्ट आईपीएल डायनेस्टी। 3-पीट सिर्फ अच्छे खिलाड़ियों से नहीं होता, उसके लिए स्टेबल टीम, स्ट्रांग लीडरशिप और विनिंग माइंडसेट चाहिए। अगर हम आरसीबी को देखें तो इनके पास पहले से कई मजबूत स्तंभ मौजूद हैं। एक अनुभवी बल्लेबाजी यूनिट, एक भरोसेमंद कप्तान, मैच फिनिश करने वाले खिलाड़ी, और सबसे बड़ी बात, अब टीम दबाव में टूटती नहीं बल्कि और मजबूत होकर वापसी करती है। पहले आरसीबी बड़े मैच हारने के लिए जानी जाती थी, अब वही टीम बड़े मैच जीतने लगी है। यही बदलाव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। आरसीबी लगातार 2 बार चैंपियन बन चुकी है। अब बाकी सभी फ्रेंचाइजी सिर्फ एक लक्ष्य लेकर उतरेंगी और आरसीबी को रोकना चाहेगी। हर टीम डिफेंडिंग चैंपियन को हराने के लिए स्पेशल प्लानिंग करेगी, क्योंकि चैंपियन बनना मुश्किल है, लेकिन चैंपियन बने रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। विराट कोहली के लिए ये सिर्फ एक आईपीएल नहीं होगा, ये उनकी लीगेसी का सवाल होगा। इतने सालों तक ट्रोल होने के बाद अगर वही खिलाड़ी आरसीबी को डायनेस्टी बना देता है तो यह आईपीएल की सबसे बड़ी रिडेम्पशन स्टोरी होगी। लोग सिर्फ ट्रॉफियां नहीं याद रखेंगे बल्कि उस सफ़र को भी याद रखेंगे जहां एक खिलाड़ी ने कभी हार नहीं मानी। अगर आरसीबी को इतिहास बनाना है तो उन्हें 5 चीज़ें करनी होंगी। पहला, कोर प्लेयर्स को हर हाल में साथ रखना, क्योंकि किसी भी डायनेस्टी की शुरुआत बड़े खिलाड़ियों से नहीं बल्कि एक मजबूत कोर से होती है। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा, बुमराह, पांड्या और सूर्य कुमार जैसे खिलाड़ियों के दम पर सालों तक राज किया। वहीं सीएसके ने धोनी, जडेजा, ऋतुराज और अपने अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा रखा। अगर आरसीबी को 3-पीट करना है तो सबसे पहले अपने कोर प्लेयर्स को हर हाल में साथ रखना होगा। ऐसे खिलाड़ी जो सिर्फ रन या विकेट ही नहीं बल्कि दबाव में मैच जिताने का दम रखते हों। हर सीज़न नए खिलाड़ियों पर निर्भर रहने वाली टीम कभी डायनेस्टी नहीं बन सकती। आरसीबी को ऐसी टीम बनानी होगी जहां हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझे। जब कोर प्लेयर्स कई साल तक साथ खेलते हैं तो मैदान पर उनकी समझ अपने आप बन जाती है। यही समझ बड़े मैचों में जीत दिलाती है। दूसरा, इंडियन फास्ट बॉलिंग को मजबूत करना, क्योंकि आईपीएल जीतने के लिए सिर्फ बड़े बल्लेबाज काफ़ी नहीं होते। जब प्लेऑफ या फाइनल का दबाव आता है तब मैच अक्सर गेंदबाज जिताते हैं। आरसीबी को ऐसे भारतीय तेज गेंदबाज चाहिए जो नई गेंद से विकेट लें, बीच के ओवरों में रन रोकें और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डाल सकें। विदेशी तेज गेंदबाज हर साल बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मजबूत इंडियन पेस अटैक है तो टीम का संतुलन अपने आप बेहतर हो जाता है। यही वजह है कि सफल फ्रेंचाइजियाँ हमेशा भारतीय गेंदबाजों पर सबसे ज़्यादा निवेश करती हैं। अगर आरसीबी इस विभाग में लगातार मजबूत रही तो 3-पीट का सपना और भी करीब आ जाएगा। तीसरा, मिडिल ऑर्डर में लगातार मैच जिताने वाले खिलाड़ी रखना। अक्सर लोग ओपनर्स की बात करते हैं, लेकिन आईपीएल की सबसे बड़ी ट्रॉफियां मिडिल ऑर्डर जिताता है। सोचिए, अगर टीम का स्कोर 40 पर 3 विकेट हो जाए या आखिरी 5 ओवर में 60 रन चाहिए हों, तब कौन टीम को जीताएगा? यही मिडिल ऑर्डर की असली परीक्षा होती है। आरसीबी को ऐसे बल्लेबाज चाहिए
जो परिस्थिति के हिसाब से खेल सकें, ज़रूरत पड़े तो पारी संभालें और ज़रूरत पड़े तो 200 की स्ट्राइक रेट से मैच ख़त्म कर दें। अगर मिडिल ऑर्डर लगातार प्रदर्शन करता रहा तो विपक्षी टीम के लिए आरसीबी को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चौथा, यंग प्लेयर्स को समय देना ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। हर चैंपियन टीम एक गलती नहीं करती, वह सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचती, वह भविष्य भी तैयार करती है। अगर आरसीबी हर सीजन सिर्फ बड़े नामों के पीछे भागेगी तो टीम कुछ साल बाद कमज़ोर पड़ सकती है। लेकिन अगर युवा खिलाड़ियों को सही समय, सही भूमिका और लगातार मौके मिलेंगे तो वही खिलाड़ी आने वाले वर्षों में टीम की रीढ़ बनेंगे। युवा खिलाड़ियों में ऊर्जा होती है, निडर सोच होती है और खुद को साबित करने की भूख होती है। इसी भूख की वजह से कई बार बड़े मुकाबले जीत जाते हैं। डायनेस्टी वही टीम बनती है जो अपने भविष्य में निवेश करती है। और पांचवा, चैंपियन मेंटेलिटी को कभी खत्म न होने देना, क्योंकि ट्रॉफी जीतना मुश्किल है लेकिन लगातार जीतते रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। जब आप चैंपियन बन जाते हैं तब हर टीम आपको हराने के लिए अपनी सबसे अच्छी रणनीति लेकर आती है। यहीं असली मानसिक परीक्षा शुरू होती है। आरसीबी को हर मैच ऐसे खेलना होगा जैसे उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं जीता। उन्हें भूख बनाए रखनी होगी, घमंड से नहीं, अनुशासन से खेलना होगा, क्योंकि इतिहास उन्हीं टीमों का बनता है जो सफलता मिलने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ती, क्योंकि टैलेंट कई टीमों के पास होता है लेकिन डायनेस्टी सिर्फ वही टीम बनती है जो हर साल भूखी रहती है। अगर आरसीबी अपने कोर प्लेयर्स को संभालती है, इंडियन पेसर्स को मजबूत बनाती है, मिडिल ऑर्डर को भरोसेमंद रखती है, यंग प्लेयर्स को लगातार मौके देती है और चैंपियन माइंडसेट को कायम रखती है तो 2027 सिर्फ एक और आईपीएल सीजन नहीं होगा, वह क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी डायनेस्टी बनने का साल हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या आरसीबी 2027 में थ्रीपीट कर सकती है? अपनी प्रेडिक्शन अभी कमेंट में लिखिए